अमित शाह सम्राट चौधरी के बाद अब किसको बनाने वाले हैं बिहार का बड़ा आदमी? यादव वोटरों के मन में, दिमाग में ये बात अब आ गई है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उनका भला बिहार में नहीं होगा। तो वो चेहरा नित्यानंद राय है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। अमित शाह सम्राट चौधरी के बाद अब किसको बनाने वाले हैं बिहार का बड़ा आदमी? देखिए, चुनाव का दौर आपको याद होगा। तारापुर की सभा में अमित शाह ने एक वादा किया था सम्राट चौधरी को लेकर कि इनको आप जिताइए, इनको हम बड़ा आदमी बनाएंगे, और गृह मंत्रालय देकर अमित शाह ने अपना वो वादा पूरा किया। लेकिन पर्दे के पीछे एक और आदमी को बड़ा बनाने का वादा किया गया है। उस शख्स का नाम भी हम आपको बताएंगे कि वो आदमी है कौन। लेकिन जो बिहार विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा यानी दोनों डिप्टी सीएम पूरे एक्टिव मोड में, बुलडोजर चल रहा है, ब्रिगेड बन रहा है, बिहार ब्रिगेड बन रहा है छेड़खानी से बचाने के लिए लड़कियों को, अतिक्रमण हट रहा है, शराब माफिया, भूमि माफिया, तमाम तरह के माफियाओं पर अंकुश लगाने का ऐलान हो रहा है। जेलों की छापेमारी हो रही है, जेल में मोबाइल कनेक्शन तोड़ा जा रहा है। विजय सिन्हा छाती पर बुलडोजर चला रहे हैं। यानी दोनों डिप्टी सीएम एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है ताकि उनका नंबर दिल्ली में बढ़ता रहे। चुनाव खत्म हो चुके हैं, बड़े जनादेश के साथ सरकार बन चुका है। तो अब आगे क्या? कुछ चीजें बदलनी है क्या बिहार की सियासत में? देखिए, फिलहाल जब तक राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक जो सियासत है वो केवल स्कोरिंग की रहेगी कि कौन कितना नंबर बढ़ा सकता है। लेकिन जो नतीजा आया है बिहार विधानसभा चुनाव का, भाजपा ने जो गेन किया है, और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से माई समीकरण बिखरा, माई बिखरा है, मुसलमान यादव बिखरा है, वो भाजपा के हौसले को बुलंद कर रहा है। मुसलमानों को अगर आप एक तरफ रख भी दीजिए तो यादव वोटों में जो बिखराव है वो भाजपा के मंसूबे को मजबूत कर रहा है और आगे की प्लानिंग के लिए एक नया स्क्रिप्ट लिखने के लिए भाजपा को मजबूर कर रहा है, और भाजपा उसी स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दे रही है। तो आखिर जिस बड़े आदमी बनाने की हम बात कर रहे थे, वो सारी स्क्रिप्ट उसी शख्स के आगे पीछे घूम रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से हताश दिख रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, सदन छोड़कर चले गए यूरोप घूमने के लिए, ये मैसेज क्या कहता है? और सबसे बड़ी बात, यादव वोटर क्या सोच रहा है? इतना समर्थन देने के बावजूद भी अगर 25 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल सिमट जा रहा है, तो आप समझिए कि यादव वोटरों के दिल दिमाग में चल क्या रहा है। सरकार में, सरकार के साथ सब लोग रहना चाहते हैं। यादव समाज भी चाहता था। 25 के चुनाव में, 25 की जंग में उसको लग रहा था कि तेजस्वी यादव तो अब मुख्यमंत्री बन गए, इसीलिए उनकी सभाओं में यादव बिरादरी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, वोट भी किया, लेकिन बिखराव हो गया। यादवों ने भी यह महसूस किया कि जो मौजूदा कॉम्बिनेशन है उसमें तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है। और जिस तरह की गलतियां तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल बार बार कर रही है, उससे आगे का जो रास्ता है वो यादवों के लिए कठिन ही होगा, आसान नहीं होगा। तो एक विकल्प की तलाश में यादव लोग भी हैं, जिसकी आबादी लगभग 14-15% बिहार में है। तो इतना बड़ा वोट बैंक अमित शाह क्यों ऐसे जाने देंगे? क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अमित शाह की पूरी नजर है इस वोट बैंक पर। वो चाहते हैं कि आरजेडी जब अपने
निचले पायदान पर है, तेजस्वी यादव डिप्रेशन में है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं और यादव वोटरों के मन में, दिमाग में ये बात अब आ गई है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उनका भला बिहार में नहीं होगा, तो क्यों नहीं एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए, वैकल्पिक चेहरे को सामने रखा जाए। तो वो चेहरा नित्यानंद राय है। पहले भी कोशिश हुई थी, 2020 के चुनाव में भी कोशिश हुई थी कि नित्यानंद राय को आगे प्रोजेक्ट कर दिया जाए मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन बात बनी नहीं। 25 में भी तैयारी थी, लेकिन जो आंकड़े आए उसमें नित्यानंद राय थोड़े पीछे रह गए। अब आगे क्या, क्योंकि आंकड़े आ चुके हैं, यादव वोटर एक नया चेहरा खोज रहा है और वो चेहरा अमित शाह नित्यानंद राय के रूप में उनको दिखाना चाहते हैं। क्योंकि इतना बड़ा वोट बैंक, क्योंकि मुसलमान तो बीजेपी में जाने से रहे, जो दूसरी जातियां हैं, चाहे वो अति पिछड़ा हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ये सब की गोलबंदी हो चुकी है। चाहे वो नीतीश कुमार के साथ हो, उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो या जिनके साथ हो, उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल होना नहीं है। तो एक जो खाली स्पेस है यादव वोट का, उसको अपने कब्जे में करने के लिए नित्यानंद राय को एक चेहरा भाजपा बनाएगी। कब बनाएगी, कैसे बनाएगी, क्या जो अमित शाह का, नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान है, उस प्लान में नित्यानंद राय भी एक बड़े किरदार हैं। ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे ही सही लेकिन सामने आने लगी है। संजय झा का जो बयान है निशांत को लेकर, समझिए वो बयान क्या है, उसके मतलब क्या है। क्या अमित शाह अपनी बात नित्यानंद राय के मुंह से बुलवा दिया उन्होंने? क्या जो डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय के साथ डिप्टी सीएम का पद है वो निशांत के लिए रखा जा रहा है और मुख्यमंत्री का पद नित्यानंद राय के लिए प्रस्तावित है, आवंटित होगा जब हम बड़ा आदमी बनाने की बात करते हैं? तो ये जो योजनाएं हैं धीरे धीरे अमल में आएगी, समय लगेगा। फरवरी मार्च के बाद जब राज्यसभा के चुनाव का मामला आएगा, विधान परिषद के चुनाव का मामला आएगा, तब ये धीरे धीरे चीज़ें पत्ते खुलेंगे कि कैसे कैसे एक एग्जिट प्लान नीतीश कुमार के लिए होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन सीएम होगा। तो उसकी तैयारी पर्दे के पीछे है, उसके संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। आनन फानन में तो कुछ अभी नहीं होने जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं भाजपा कितनी तैयारी के साथ अपना काम करती है और जो एक बड़ा यादव वोट बैंक है उसको एक सही मौका अमित शाह को लग रहा है कि यही मौका है उस वोट बैंक को अपने साथ कर लेने के लिए। क्योंकि जो अपर कास्ट का जो साथ है वो तो बीजेपी के साथ है ही, बहुत सारी जातियां उनके साथ है छोटी बड़ी, लेकिन यादवों का एक बड़ा वोट बैंक जो अभी दोराहे पर है, उसको पता नहीं चल रहा है कि वो अब क्या करे। तेजस्वी यादव के रहते तो अब कुछ होना नहीं है, तो जाना अगर सरकार के साथ रहना है तो क्यों नहीं बीजेपी के साथ जाए, अगर नित्यानंद राय वो चेहरा रख दे। लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा छोड़ने वाले कहाँ हैं? इसलिए जो हमने शुरुआत में कही थी कि बैटिंग फुल फ्लेज चल रही है, सम्राट चौधरी के भी और विजय सिन्हा की भी स्कोर बढ़ाया जा रहा है और नो डाउट सम्राट चौधरी बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपने काम को संभाल चुके हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। नतीजा भी आएगा, कुछ अच्छे भी आएंगे, कुछ बुरे भी आएंगे, क्योंकि अतिक्रमण वाला मामला है, आप समझ सकते हैं। विजय सिन्हा भी लगे हुए हैं, उनको भी काम करके दिखाना है। तो एक परफॉर्म करने की बारी है, समय है 3-4 महीना परफॉर्म करके कुछ दिखाने का। लेकिन जो नित्यानंद राय वाला प्लान है वो भी अपनी जगह पर काम कर रहा है, क्योंकि बड़ा वोट बैंक दांव पर है। यादवों का लगभग 14-15% का वोट बैंक है, उसको अपने साथ रखना है, उनको एक रास्ता दिखाना है। तो स्वाभाविक है एक चेहरा यादवों के बीच देना पड़ेगा भाजपा को। तो नित्यानंद राय वो चेहरा है। देखिए अमित शाह इस पत्ते को कब फेंकते हैं, लेकिन इतना तय है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनना है, ये अमित शाह की दिल की इच्छा है, सपना है। क्योंकि भाजपा का मुख्यमंत्री ही दिल्ली में जो भी अगली सरकार बनेगी या कोई भी सरकार बनेगी वो बिहार के बलबूते मजबूती पाएगी,
और आगे का रास्ता भी वहीं से तय होगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।